बहुत सारे पुराने संस्मरण ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से भुलाना सहज नहीं होता। बार बार याद आते हैं, याद आकर मन की शांति को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वो अनुभव, वो संस्मरण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। किसी जीव के कटु व्यवहार के, दुर्व्यवहार के, कोई कठोर प्रारब्ध भोग, कुछ भी ऐसा जो बार बार स्मरण आता है, आकर के कचोटता है, प्रताड़ित करता है और हम अपने ही आप को भीतर उसे याद करते हुए वर्षों नोचते चले जाते। नोचते किसको? किसी को नहीं, अपने आप नोचते चले जाते। सामान्यतः किसी के कटु शब्द, दुर्व्यवहार, इस प्रकार के संस्मरण होते हैं। मनस्थिति इससे बड़ी दुष्प्रभावित होती है। अच्छा खासा पवित्र जीव, अच्छा खासा उत्कर्ष प्राप्त करता साधक इससे प्रताड़ित होकर विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है और जहां उसे सकारात्मक विचार, प्रेरणा की ओर जाना चाहिए, उसके स्थान पर उन सभी दृश्यों, उन संस्मरणों को, उन कटु अनुभवों को पुनः 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 उनका मंचन होते हुए अपने भीतर सजीव करके फिर से प्रताड़ित होता चला जाता है। जैसे एक बार वो सब कुछ फिर से दोहराते ही चले जाओ वर्ष नहीं। इतनी महत्वपूर्ण, सकारात्मक, सार्थक, रचनात्मक ऊर्जा जो तुम साधना से, ध्यान से, जप से अर्जित कर रहे हो, उसे उन कटु संस्मरणों की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। क्योंकि जब ऐसे संस्मरण याद आते हैं तो भीतर तपाग्नि के स्थान पर विक्षोभ की अग्नि जागृत होती है, कष्ट की अग्नि जागृत होती है, जो जीव की रचनात्मक क्षमता को भस्म करती है। यह हम नहीं होने देना चाहते, इसे हमें रोकना है। कैसे रोकें? एक बहुत सुंदर और शक्तिशाली तरीका इसका है। जिस मिट्टी के पात्र में पक्षियों को जल पिलाते हैं, चौड़ा पात्र, पक्षियों को जल पिलाने का मोटा पात्र मिलता है, उस पात्र में भले दिन में एक बार किसी भी समय आप करो, आवश्यक नहीं प्रातः करो, आवश्यक नहीं दोपहर करो, आवश्यक नहीं साय करो, जब मन करे पूरी तन्मयता से बैठो। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। किसी ने कहा तो उसे कहो कि साहब झूठ बोले, हाँ मैं बोल रहा हूं, झूठ बोल दो। आप झूठ सिखा रहे? हाँ मैं झूठ सिखा रहा हूं। क्यों? उस सत्य से जिससे महासत्य की प्राप्ति हो, वो झूठ शिरोधार्य है। इसलिए कोई पूछे किस लिए, मैंने कहीं पढ़ा है कि इससे शरीर की पित्त, शरीर की गर्मी, शरीर की एसिडिटी कम होती है। होती है कि नहीं मैं नहीं जानता, होती है कि नहीं मैं नहीं जानता,
सच है, मैं नहीं जानता, कह दो, मैं कह रहा हूं ना, कह दो। और दोनों हाथ उस पानी के पात्र में डालो, इतना सा ऊंचा होता है, हाथ डूब जाएंगे। डूब गए, विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। और जिस जीव के प्रति, जिस अनुभव के प्रति, जिस संस्मरण के प्रति वो कटु, वो विक्षोभ, वो विक्षिप्त करने वाली संस्मरण याद आते हैं, कचोटते हैं, बुलाए नहीं भूलते, क्षमा किए नहीं किया जाता, छूटे नहीं छूटते, उन्हें याद करते हुए भाव करो कि मैं जल देवता, जल देव है वो। जितनी जल में धारक क्षमता है, उतनी मनुष्य ने अभी अग्नि, वायु और आकाश की अनुभव नहीं की है। तो उनमें बहुत, पर अभी अनुभव करना बाकी है। जल की विज्ञान मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत अनुभव कर चुका है। हाउ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑफ द वाटर अंडरगोज ए चेंज। जैसा भाव वैसा परिवर्तन जल करता है। तो जल से कहो, छाती से बोलो कि मेरा वो अनुभव, मेरा वो संस्मरण, उस व्यक्ति के प्रति वो भाव मेरे भीतर से प्रवाहित हो, मेरी हथेलियों, उंगलियों के माध्यम से इस जल में प्रवाहित हो जाए, मैं उससे मुक्त हो जाऊं। कुछ देर रखो, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बस। उसके उपरांत बाहर हाथ निकालो, पानी फ्लश में, नाली में, कहीं भी, वॉश बेसिन में फेंक दो, पात्र बाहर रख दो। उसमें पक्षियों को पानी नहीं देना, क्योंकि वो मिट्टी से बना है। और भाव और प्राण सभी पंचतत्व धारण करते हैं, मिट्टी भी। मिट्टी पहले करती है, जल उससे सूक्ष्म है। तो ये प्रयोग करो, 30 दिन करो, 30 दिन तक निरंतर करो। 30 दिन के उपरांत उस पात्र को तोड़ के फेंक दो। मिट्टी का था, तोड़ के फेंक दो उसे। तुम्हें इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और मान लो अगर ये संस्कारों की जड़ में चला गया, आपके विज्ञान में, कोश में चला गया, तो भी कोई चिंता नहीं। जब कभी दोबारा आए, प्रताड़ित करे, हल्का फुल्का स्मरण याद आए, फिर नहीं, फिर से रोज तंग करे, फिर 30 दिन कर दो। पर एक चीज नक्की करो, क्रिएटिव एनर्जी, रचनात्मक प्राण ऊर्जा जो ध्यान से, जप से कमाई है, उसका क्षय इस विचार के लिए हम होली नहीं चढ़ाने देंगे। होली का मतलब समझते हो ना, रंग नहीं, होलिका दहन। होलिका दहन में वो भस्म करने के लिए उस बालक को खुद बैठ गई थी प्रहलाद को लेके गोदी में, माने मैं भी और खुद भी भस्म हो गई, तो बच गया। इसलिए उससे अपनी होली मत जलने देना। उसी क्षण बाजार की व्यवस्था करके पात्र मंगा लेना, पहले से धो लिया, एक टूटे दूसरा से, आवश्यकता हो फिर 30 दिन दोहरा दो, पर उसकी बलि उस ऊर्जा को नहीं चढ़ने देना। तुम 30 दिन करोगे, तुम्हारी बहुत ऊर्जा संरक्षित होगी। उस संरक्षित माने कंजर्व्ड ऊर्जा से आत्मिक उन्नति फिर बढ़ेगी एकदम। फिर दोबारा कभी वो याद आएगा, उसी वक्त फिर से आरंभ कर दो। इससे तुम देखोगे कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा कवच सा भीतर आंतरिक बन गया है, जो तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा को बलि नहीं चढ़ने देगा, होली नहीं होने देगा। और ये बात गहराई से समझ लो। ऐसे अनुभवों को, ऐसे विचार जो तुम्हें त्रस्त करते, ऐसे भाव तुम्हें जो त्रस्त करते, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, उनमें भी इसे कर सकते हो।
मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक भाव ऊर्जा का प्रवाह उसकी उंगलियों के पोर से होता है। इसलिए मुद्राओं का विज्ञान उंगलियों के पोरों के लिए भी है। और जल में सर्वाधिक धारक क्षमता है। मिट्टी में बहुत बड़े अंशों में धारक क्षमता है। इसलिए जब भी ऐसा हो, इस विज्ञान को तत्क्षण सक्रिय करो। फेंक दो जल को उठा के, पात्र पड़ा रहने दो, फिर उठाओ, पानी ताजा भरो, फिर कर लो, फिर पानी फेंक दो, वो जल ले जाएगा। महीने बाद पात्र भी फेंक दो। रोज पात्र बदलने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में जो भी होगा वो चला जाए, पृथ्वी में चला जाएगा, उसकी चिंता मत करो। और ये प्रयोग करने से तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा कई अंशों में बचेगी, बहुत अंशों में बचेगी, और तुम उससे का निवेश साधना में लगा पाओगे। इसे हम पब्लिक करेंगे, सबके लिए करें, सबका कल्याण हो। 1 सितंबर याद रखना, लिंक 3 दिन पहले आएगा। 90 मिनट का समय निकाल के रखना। 25 मिनट का प्रीमियर, उसके उपरांत पूर्णिमा के महामंत्रों का उच्चारण, पूजन इत्यादि के लिए 60 मिनट, फिर लाइव होगा। तुम उस दिन पहले देखोगे रिकॉर्डिंग प्रीमियर, और प्रीमियर खत्म होने के 1 मिनट के बाद लाइव ध्यान का बटन दबा दिया जाएगा। मैं तैयार बैठूंगा। उस दिन के लिए तैयारी क्या करनी है? आसान हो तो, नहीं तो मैं तो 1 दीपक जलाऊंगा। जिसके लिए आसान हो, कोरोना काल है, आना जाना, मिट्टी दीपक नहीं मिलते, मिल जाए तो 5 दीपक, ठीक है, नहीं मिले तो 1 दीपक। मैं तो 1 दीपक जलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास मिट्टी के आसानी से अभी मिलने वाले नहीं लगते। कोशिश करूंगा, नहीं मिले तो 1 दीपक। तो 1 दीपक जलाना है, बस 1 दीपक या 5 अगर उपलब्ध हो तो। और एक थाली, उसमें एक स्वस्ति पहले से बना लेना या ओम बना लेना, कुछ भी। थोड़े से अक्षत चावल और तिलक के लिए रौली, 1 कटोरी जल, उसमें चम्मच। परिवार के सदस्य अधिक हैं तो 5 सदस्य हैं तो 2-3 कटोरी रख लो ताकि बांटने में आसानी रहे। बस इतना ही। और कोई पुष्प ला सको तो ठीक, नहीं तो ठीक। और ये कलावा तो बंधा ही होता है, सबको बंधा हुआ है। आजकल वैसे भी राखी बंधी पड़ी है सबकी, तो राखी हो तो राखी ठीक है, नहीं हो तो कलावा रख लेना। बंधा है तो फिर रखने की जरूरत नहीं है, उसी में पूजन हो जाएगा। और कोई सामान ना, पंडित जी और कोई लिस्ट होगी तो बता दीजिए ना जजमान, और कोई लिस्ट नहीं है, और कोई लिस्ट नहीं है। आराम से धरती पर बैठना, जो नहीं बैठ सके चेयर पे बैठ के आगे टेबल पे रख लेना, ठीक है। बस इतना करना और उपलब्ध हो जाना, और कुछ, बस और कुछ नहीं। और हम उस दिन बड़े आनंद से एक आध्यात्मिक प्रयोग से महामंत्रों का संगान करेंगे, उच्चारण करेंगे, आनंद आएगा, ठीक है। औरों को जोड़ने के लिए बहुत सारे लोग पहले से तत्पर बैठे हैं, बस लिंक आ जाए। लिंक 3 दिन पहले देंगे, अभी इतना पहले देने की आवश्यकता नहीं। मांडुक्य उपनिषद बस और 2 दिन में आरंभ होने वाला है। हाँ, 2 दिन में आरंभ करेंगे, सोमवार से आरंभ कर देंगे। इस बार का जो मांडुक्य उपनिषद है तो वही, पर अनुशासन इस बार का पिछली बार जैसा नहीं है। जिनको रेफरेंस दिया उनको बता देना, अटेंडेंस नहीं, अगली क्लास का एक्सेस भी नहीं, समझ गए? नो अटेंडेंस, नो एक्सेस। सारा निर्देश उनको मेल के द्वारा भेज दिया जाएगा। dineshji.com पे जाके आवेदन मांडुक्य उपनिषद का दे सकते हैं। ओम शांति, शांति।
शांति ही, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।